गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं कमल पांडे एक बार फिर से आपका अपने चैनल प्ले विथ फिजिक्स बाय पांडे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैथमेटिक्स का क्लास 10th का कोई भी वीडियो मैं दे नहीं सका अभी तक। आज से मैं सोच रहा हूं कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स का भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। उसमें से फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर दिखने में बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन समझने में बहुत कठिन है। ऐसा कई बच्चों के कमेंट्स हमारे सामने आई हैं कि सर फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बना करके भेजिएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो हो रहा है तो वो कहीं से कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है सिंपल। आपको थोड़ा सा टेंशन बनाने की आवश्यकता है और आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं, है ना। आप लोगों ने क्लास 9th स्टैंडर्ड में रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है। बेसिकली आज मैं बेसिक को जो आपका 9th का है उसको नहीं पकड़ रहा हूं, मैं 10th से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। तो संख्या के बारे में आपने जाना होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, फिर पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, फिर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। इन सब संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज मैं उसी के आगे चलने वाला हूं, जिसमें मैं दो खास चीज़ों को ध्यान में रखूंगा। फर्स्ट थिंग है आपका लेमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेयिका, एंड सेकंड थिंग है एल्गोरिदम, ठीक है। तो हम आज ये जानें कि लेमा होती क्या है और एल्गोरिदम क्या होता है। आफ्टर देन यूक्लिड नाम के गणितज्ञ ने यूक्लिड डिवीजन लेमा बनाया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ऐसे ही समझ लो पहले कि लेमा है क्या, ठीक, फिर जानो कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य हमारे यह रहा कि एल्गोरिदम समझो, लेमा को छोड़ो, थोड़ा सा लेमा को ब्रेक दो, एल्गोरिदम को आप समझो। आपके पास अगर किसी एक स्टेटमेंट को प्रूव करना है, कोई एक बात है उसे आपको सही सिद्ध करना है, तो उसके लिए कुछ क्रमबद्ध चरण बनेंगे। अगर ऐसा कहीं हो रहा है कि 3-4 चरण हैं और अगर वह स्टेटमेंट उन 3-4 चरणों का पालन करता हो तो हम कहें कि यह सत्य है। जैसे मैं कमल पांडे हूँ, यह बात सिद्ध करना है आपको कि मैं कमल पांडे हूँ। तो हमारी जो डेफिनेशन है कि ऐसा व्यक्ति जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो, मैं अपनी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो भारत में मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले के तोथर तहसील के ग्राम पंचायत ढखरा में रहता हो। तीसरा चरण, उस ग्राम पंचायत में बृजकिशोर पांडे का सबसे छोटा लड़का हो। 3 बातें, मैं अपने पिताजी का सबसे छोटा लड़का हूँ। आपको सिंपली समझना है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड में करने वाला नहीं हूँ। तो आप पकड़ेंगे कि भारत में मध्य प्रदेश राज्य में रीवा जिले के त्योथर तहसील में ढखरा नाम का कोई गांव होगा, हमारे गांव का नाम ढखरा है, और वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे अगर तो एक स्टेटमेंट प्रूफ हुआ। फिर वहाँ देखेंगे बृजकिशोर पांडे के 3 लड़के हैं, उसमें से सबसे छोटा लड़का मैं ही हूँ और मैं मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं सिद्ध हो गया कि मैं कमल पांडे हूँ, ठीक। जैसे मैंने कह दिया कि ये रिमोट है, तो ये रिमोट है तो क्यों है, अगर इसके पीछे 3-4 स्टेप हो जाएं कि ये 3-4 स्टेप का पालन करता हो, ठीक है, कि यह मतलब एक ऐसी डिवाइस जो टीवी को स्विच ऑन करे, स्विच ऑफ करे और उसको कंट्रोल कर सके, दैट इज कॉल्ड रिमोट, है ना। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि एल्गोरिदम होता क्या है कि अगर हम किसी कथन को सिद्ध करना चाहते हैं तो वह कुछ क्रमबद्ध चरणों का पालन करते हुए सिद्ध हो रहा हो, तो आप समझ लीजिएगा कि वह क्या है, एल्गोरिदम है, ठीक। और एल्गोरिदम के द्वारा जो एक कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाए, या एल्गोरिदम आप जान गए। अब मैं बात करता हूं कि अगर लेमा की बात किया जाए, प्रमेयिका की बात किया जाए कि प्रमेयिका क्या होती है, तो अगर एक कोई दिया हुआ स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के माध्यम से किसी दूसरे स्टेटमेंट को सिद्ध किया जा सके, तो आप कहोगे कि यह लेमा है, प्रमेयिका है। किसी सिद्ध किए हुए कथन की सहायता से किसी दूसरे कथन को सिद्ध किया जाना,
तो वो जो कथन सिद्ध किया हुआ था उसी को हम क्या बोलते हैं, लेमा। ठीक है, जैसे मैंने आपके पास एक कोई भी कथन दे दिया कि a प्लस एक मैंने ले लिया कि एक नंबर है a, एक नंबर है BQ प्लस R। समझिए, यहाँ पर हमारे पास a और b दो रियल नंबर्स थे, हमने दो नंबर अलग से लगा दिया q और r। तो अगर BQ, इन तीन नंबरों को जोड़ करके ये नंबर मिल रहा हो तो जो नंबर इसको सेटिस्फाइड करते हो तो किस में चले जाएंगे, प्रमेयिका में, क्योंकि इसी कथन की सहायता से हम उन कथनों को सिद्ध करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेमा बोलेंगे। आपको समझ में नहीं आया होगा, आप इसको सरलता से फिर से सुनिए एक बार कि किसी 2, 3, 4 क्रमबद्ध चरणों की सहायता से किसी कथन को सिद्ध करना क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। और किसी सिद्ध किए हुए कथन की सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध करना क्या कहलाता है, लेमा, प्रमेयिका। ठीक है ना। चलिए, आपको यह बात तो समझ में आ रही होगी कि अब लेमा क्या हो गया और एल्गोरिदम क्या हो गया। मैं भी इनकी डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। एक जो एल्गोरिदम शब्द है ये आया कहाँ से, ये समझ लीजिए कि एल्गोरिदम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो एक हमारे पास फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल-ख्वारिज़्मी। ये फारसी गणितज्ञ थे अल-ख्वारिज़्मी, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। इनकी पुस्तक का नाम है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। और इस पुस्तक के सहायता से ही इस शब्द की उत्पत्ति हुई अलजेब्रा। इसी पुस्तक की सहायता से ये शब्द आया है, कौन सा, अलजेब्रा। और फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़्मी ने ही इस शब्द का नाम दिया है एल्गोरिदम, शब्द की उत्पत्ति होने की है। तो कभी ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसी बातें पूछे तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति किस पुस्तक से ली गई है, या एल्गोरिदम शब्द की उत्पत्ति देने वाले गणितज्ञ का नाम क्या है। तो ये छोटी सी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है ना। अब लेमा की डिफिनेशन क्या होती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसकी परिभाषा क्या बनती है बच्चों। तो इफ टू पॉजिटिव नंबर a एंड b आर गिवन देन a इक्वल टू BQ प्लस R वेयर 0 इज लेस देन इक्वल R इज लेस देन B, फ्रॉम दिस वी डिटरमाइन यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स Q एंड R। अगर हमारे पास a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, सरलता से समझिएगा, अगर हमारे पास a और b दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और उनका संबंध इस प्रकार से लिखा जाए कि a बराबर BQ प्लस R, जहां पर R का मान जो ये B लिखा है तो हमेशा B से कम रहे और 0 से ज्यादा रहे। 0 हो सकता है, बता रहे हैं ना कि R जो है वो 0 से कम भी है और बराबर भी है, और B से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ये कथन इसको लेकर के चल रहा है आगे, आई बात समझ में। तो a इक्वल टू BQ प्लस R वेयर 0 इज लेस देन R इज लेस देन B। तो हम इसकी सहायता से जो ये दो हमारे पास अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक संख्याएं Q और R हैं, इनकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको नोट करना है, इसको आप डेफिनेशन को नोट कर लेंगे। 2 नंबर के लिए पूछ सकता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। फिर समझ लीजिए, बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं a और b इस प्रकार से दी जा रही हों कि a इक्वल टू BQ प्लस R, जहां R की वैल्यू 0 से b के बीच में होती है, तो हम इस कथन की सहायता से Q और R की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में अगर आपको समझना है तो ये क्या होता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से दो वास्तविक संख्याओं का HCF डिटरमाइन करना। यहाँ पर जो बेसिक हम देखेंगे एल्गोरिदम का उपयोग तो यही होगा कि हमारे पास दो रियल नंबर होंगी जिनका हम HCF निकालेंगे, दो वास्तविक संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक। किसकी सहायता से, यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से। और जिन स्टेप में निकालेंगे वो स्टेप क्या कहलाएगा आपका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के स्टार्ट करता हूं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42, यह हमारे पास एक प्रश्न है कि 455 और 42 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए।
आपको महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए गुणनखंड विधि पता होगी। गुणनखंड हम निकाल लेते हैं 455 का, और हम 42 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। और ये देखते हैं कि एक ऐसी वास्तविक संख्या जो 455 को भी डिवाइड करे पूर्णतः और 42 को भी डिवाइड करे पूर्णतः, वह वास्तविक संख्या क्या कहलाती है? इनका क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो चलिए अब यहां से अगर आप देखेंगे 455 और 42 का महत्तम समापवर्तक तो कैसे निकलेगा। तो हम जो इसमें बड़ी संख्या होती है इसको मान लेते हैं ए, आप समझेंगे। जो छोटी संख्या होती है उसको मान लेते हैं बी। और हमारे पास जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, बस यही इतना पकड़ना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये की है वेयर 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b। इतना आपको पकड़ चलना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब q और r दो नंबर आपको अपने मन से लेने हैं। ठीक, a आपके पास 455 हो गया, अब b आपके पास क्या हो गया? 42। जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के बारे में बताएगा तो उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको आप a समझ लीजिएगा, जो छोटी संख्या होगी उसको आप b समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसी फार्मूले में सेटिंग बनाइए अपने मन से कि हम a के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 455, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं। 455 को आप ऐसे लिखिए कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हो, कोई तीसरी संख्या जुड़ रही हो। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हो और कोई तीसरी संख्या, मतलब बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहां पर बी आपको पहले से ही पता है। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 42। अब सोचो 42 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 455 के करीब पहुंच सकें? 42 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 455 के करीब पहुंच सकें? तो अगर मैं 42 में 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 42 दाहम कितना होगा? 420। और 455 पहुंचने के लिए कितना बाकी हो रहा है? 35। देखिए ये 42 में 10 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 420 होगा। हमें चाहिए कितना? 455। तो हम कितना ऐड कर देंगे? 35। तो यहां पर आप 35 ऐड कर दीजिए। अब देखिए जो ये मैंने लिखा है कि 455 इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35, क्या ये इस पैटर्न को फॉलो करता है? तो आप देखेंगे जरूर यह इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई? 455। b की वैल्यू कितनी हो गई? 42। q की वैल्यू कितनी हो गई? 10। और r की वैल्यू कितनी हो गई? 35। ठीक, तो आपने इन दोनों को जब इस प्रकार से सजा लिया तो आप सोचोगे कि अब आपको HCF मिल गया। तो सोचना आपका सही है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करके सोचिएगा। यहां पर HCF आपको नहीं मिला है। आपको HCF तब जाकर के मिलेगा जब आपका ये वाला पोर्शन 0 हो जाए। ये वाला पोर्शन 0 का मतलब क्या हो गया कि r की वैल्यू कहां पर पहुंच जाए? 0 पर। रिमाइंडर आपका 0 हो जाए। ठीक, और उस कंडीशन पर जो आपके पास यहां पर क्वोशिएंट बचेगा, ये क्वोशिएंट कहलाएगा। जो यहां पर वो बचेगा वो आपका क्या कहलाया जाएगा? HCF। ठीक, तो अब चलिए फिर से जो यहां रिमाइंडर बचा है उसको हम लेते हैं। सॉरी, जो ये क्वोशिएंट बचा है 42, इसको लेंगे हम 42 को। ठीक है ना, तो 42 ले लिया। अब 42 को इसी पैटर्न में लिखना है आपको। तो 42 यहां पर a का काम कौन करेगा? 42। तो b का काम कौन करेगा? 35। इस चीज से आपको कोई लेना देना नहीं होगा। बच्चों फिर से ध्यान देना कि जो दो नंबर हमारे पास दिए रहेंगे, इसमें से पहला नंबर हम a मान लिए बड़ी संख्या को, इसको हम क्या मान लिए? b। अब जब इसको मैंने ऐसा लिख दिया तो जो ये मल्टीप्लाई करते हो यहां पर, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहां पर जो ये वाला नंबर है ये कहलाएगा a, और जो ये वाला नंबर है क्या कहलाएगा? b। तो a के जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 42। अब b के जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 35। अब 35 में मल्टीप्लाई करो किसी संख्या का, फिर कुछ जोड़ करके 42 तक पहुंचो। तो 35 में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका? 1 का, तो 35 1 जा 35। अब कितना ऐड करें कि 42 हो जाए? तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 7। तो यहां पर आप क्या ले लीजिए? 7। तो 35 इंटू 1 प्लस 7, तो 42 पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब आप खुद सोच के बताओ कि फिर से देखो क्या यहां पर रिमाइंडर 0 आया? तो नहीं आया है। तो फिर से हम यही प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी? 35। और b की वैल्यू क्या बन जाएगी? 7। तो चलिए a की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 35। और b की वैल्यू क्या हो गई? 7। अब आगे इसी सेटिंग को फिर बनाइए। तो 7 में मल्टीप्लाई ऐसी संख्या का करो कि 35 के करीब पहुंचे या 35 पहुंच जाए। तो 7 में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए? आपका 5 का। तो 7 पचे कितना हो जाएगा? 35। तो प्लस में क्या लिख दोगे? 0। अब देखो रिमाइंडर यहां पर क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब जो ये चीज यहां पर बनी, ये वाली संख्या, इसी को हम बोलते हैं इन दोनों संख्याओं का HCF।
तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। अगर आपको इसे चेक करना है कि सही है या गलत है, तो आप इसको गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से जाकर के आप इसको क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों का HCF 7 आता है या नहीं आता है। बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को नोट करिए, मैं एक क्वेश्चन और लेकर के आपको समझाता हूं, तो आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जानी है। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। मैंने आपको बता रखा है कि हम इसमें किसका प्रयोग करने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, A = BQ + R, और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है। इसमें आपको पता करना होगा कि A की वैल्यू क्या है और B की वैल्यू क्या है। आप अपने मन से मत मान लीजिएगा। मैंने बता रखा है जो बड़ी संख्या होगी उसको आप क्या मान लेंगे, A, और छोटी संख्या को आप क्या मान लेंगे, B। ठीक है, तो आप यहाँ बड़ी संख्या को ले लेंगे A, 12576 4052। अब आपको उसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का पालन करना है। किसका पालन करना है, A = BQ + R का। ठीक, तो A का मान आप रखिए, A को आपने लिखा है 12576, अब B का मान रखिए 4052। अब यहाँ मल्टीप्लाई किसी संख्या का आप करेंगे तो इसमें आप इसको डिवाइड कर लेंगे जब ना, तो आपको क्लियर हो जाना है कि कितनी बार भाग जाएगा। ठीक, अब भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसको प्लस करके लिख दिया जाता है, और जितनी बार डिवाइड करोगे, जितनी बार भाग जाएगा उसे यहाँ कर दीजिए, काम खत्म। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में ऐसे तो इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 3 का। और जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो संख्या निकल करके आएगी वो आ जाएगी 12156। कितनी आ जाएगी, 12156। तो 12156 में अब ये कितना कम हो रहा है उसको आप यहाँ पर लिखोगे, तो कम ये कितना हो रहा है, 420। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये जोड़ दोगे तो ये चीज़ आपको अपने आप मिल जाएगी। अब फिर से A का मान क्या हुआ, B का मान क्या हुआ, तो A की वैल्यू ये हो गई और B की वैल्यू ये हो गई। तो फिर से A की वैल्यू आपके पास हो गई ये 4052, अब B की जगह पर आप क्या लिख दिए हो, 420। अब इसमें 420 में आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि आप यहाँ तक पहुँच सको। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 9 का। और जब 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 3780। कितना मिलेगा, 3780। तो 3780 में हम कितना जोड़ दें कि इसके करीब पहुँच जाएं, दैट इज़ 272, 272। अब इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। अब फिर से A का काम कौन करेगा, B का काम कौन करेगा, तो ये वाली संख्या A का काम करेगी, ये वाली संख्या B का काम करेगी। तो 420 = B का काम कौन करेगा, 272। अब 272 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 420 से ज़्यादा ना होने पाए, तो अब सिंपल सा फंडा है, अगर 2 का कर दो तो ज़्यादा हो ही जाएगा। तो कितने करना है, 1 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें कितना ज़्यादा हो रहा है वो आप देखिए, तो ज़्यादा कितना हो रहा है, 148 आपका ज़्यादा हो रहा था। अब A का काम कौन करेगा, ये, अब B का काम करेगा ये। तो फिर से 272 बराबर 148। अब फिर से यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो किसका मल्टीप्लाई करो, 1 का। अब कितना ज़्यादा हो रहा है उस चीज़ को देखो, तो ज़्यादा हो रहा है इसमें 124। कितना ज़्यादा हो रहा है, 124। फिर से देखो A का काम ये करेगा, B का काम ये करेगा, तो 148 = 124 इंटू, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब पहुंच जाए। ठीक है, तो 5 का करो तो 5 चौक 20, इसका कर दीजिए 5 का, तो 5 का जब कर लोगे तो आप इसके करीब पहुंच जाओगे। अब कितना शेष बच रहा है इसमें देखो, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा, ये 5 चौको 20, अब 5 दूनी 10, 2 12। ये क्या हो रहा है, थोड़ा सॉरी 124 में 1 का सॉरी 124 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 124 हो जाएगा। अब प्लस कितना ज़्यादा हो रहा है, 24। 124 में 24 जोड़ दो, कितना हो गया, 148। अब यहाँ फिर से A का काम कौन करेगा, 124, तो B का काम कौन करेगा, 24। अब 24 में किसका मल्टीप्लाई करें किसके करीब पहुँच जाए, है ना, तो 24 में मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 5 का, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20
अब 5 दूनी 10 2 12, तो ये कितना पहुँच जाएगा 120। कितना पहुँचेगा 120। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 4। अब ए का काम कौन करेगा, ये बी का काम करेगा ये, तो ए का काम करेगा 24, अब बी का काम करेगा 4। तो 4 में नीचे दिखाई दे रहा है, 4 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 24 करीब पहुंच जाएं, तो किसका मल्टीप्लाई कर दो 6 का। तो अब रिमाइंडर आपके पास क्या मिल गया 0। क्या रिमाइंडर मिल गया 0। मैंने कहा है ये प्रोसेस तब तक करोगे जब तक यहाँ पर 0 न आ जाए, और जैसे ही यहाँ पर 0 आ जाएगा तो जो ये वाली संख्या होती है यही आपकी क्या कहलाती है HCF। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4। ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आया होगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे आप इनको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम समझ में ऐसे कम आ रहा होगा तो क्या तरीका होता है कि आप जैसे कि यहाँ जो b का मान होगा तो a में उसका भाग करोगे, जितनी बार भाग जाएगा वहाँ यहाँ गुणे में लिखोगे, जितना शेष फल बचेगा उसको यहाँ प्लस कर देना है। बात समझ गए ना। तो ऐसे सवालों को लगाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे उन क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे आप पूछिएगा, मैं उसका जवाब आपको बना करके दूंगा। मैं रियल नंबर तो एक वीडियो पूरा बनाऊंगा तो बन जाएगा 2-3 घंटे का। मैं प्रयास करूंगा कि इसको 2-3 पार्ट में बना करके धीरे धीरे आपको सिखा सकूं और आप इसको अच्छे से सीख ले जाएं, अच्छे से समझ ले जाएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है बनाया हुआ तो मैं आपसे एक चीज़ का बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, है ना, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके और मैं आपके लिए कुछ और बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।